इन दिनों 2 नारा बहुत ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ जहाँ एनडीए के उम्मीदवार लोग जो कैंडिडेट हैं, उनका नारा है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि महागठबंधन का नारा है बाहरी भगाओ, घरैया लाओ। हमारे साथ घरैया नेता शिवचंद्र राम जी मौजूद हैं। सर, माहौल का सवाल तो मैंने हमेशा पूछा है, माहौल आप हमेशा बदलते ही रहते हैं। कभी अपने कई कारनामों से लगभग जाने जाते हैं, जब प्याज की महँगाई होती है तो गले में प्याज की हो, या फिर पेट्रोल की महँगाई हो तो पेट्रोल की बात हो। मगर आप जिस तरह से हाजीपुर लोकसभा से आते हैं, चुनाव हारने के बाद भी लगभग हर घर, हर प्रखंड, हर गांव में जाते हैं, जो लोग भी आपको निमंत्रण देता है, चाहे किसी भी कार्यक्रम में हो। नारा जो चल रहा है सर, ये नारा किसने लाया है ये? नारा करने का मतलब ये कि क्या रे अवाम गाँव गंवई क्यों नारा है? सारा लोग बोल रहा है, हर जाति समाज के लोग बोल रहा है। हम तो सबके बीच रहते हैं, सबके बीच जाते हैं। छठी में जाने वाला, ईद में, बकरीद में जाने वाला, जनेऊ में जाने वाला, छेका में, तिलक में, फलदान में जाने वाला कोई बेटा है क्या? ये हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम है ना, जो सब जगह जाता है। कहीं कोई तरह का बात नहीं है, ऐसा थोड़े है। 3 बार विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में लालू जी के आशीर्वाद से मंत्री बने हैं, सब कुछ रहे। इसके बावजूद भी इस मिट्टी हमारी है, इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। इसलिए हमारा ये धरती है, जमीन है, हम अपना जमीन पे रहते हैं, काम करते हैं, लोगों के सुख में दुख में रहते हैं। वर्षों से लो हाजीपुर लोकसभा सीट पे पहले रामविलास पासवान जी, इसके बाद बागोदर संभाले उनके भाई से पशुपति पारस जी, अब बेटा आए हैं। क्या लगता है ये परंपरा चलती रहेगी, आप या उस पर तोड़ने में कामयाब होंगे अब? वो तो हम क्या तोड़ेंगे, यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि हमने इनके पिताजी को भी देखा, इनके चाचा जी को भी देखा, इनको भी देखे कि 2 बार ये जमुई से एमपी रहे, वहाँ से भाग करके यहाँ आए हैं। और इन्हीं के ज़माने में केंद्रीय मंत्री सब इनके परिवार के लगातार रहते हुए भी सेंट्रल स्कूल हाजीपुर से जा चला गया, बीएसएनएल ऑफिस चला गया, और आज तक 47 साल में इनसे हो नहीं पाया। सेवरेज की बात हो रही है। आज भी हाजीपुर की महान जनता बिना वोट मांगे इनको दे देता है, और भादों के दिन में इतना पानी में जो है कि लोग जो है कि विचलन करने का काम करता है। ये हालत है। आज भी जाकर के देखिए ना आप, अनजान पीर से लेकर करके और जो है कि उस रोड में जाकर के देखिएगा आपको कि आप चल नहीं पाइएगा। थोड़ी बारिश होगी आप चल नहीं पाइएगा। और ये कहते हैं कि हमारी मिट्टी है, हमारी माँ है, तो इस मिट्टी और इस माँ को सिर्फ काम आप कहते हैं कि हमारा कर्म स्थली है, तो कर्म स्थली है तो इसको सजाइए। शिवचंद्र राम का ही जन्म स्थली है, तो शिवचंद्र राम ने तो करके दिखाया। 18 महीना के मंत्री रहा शिवचंद्र राम। एनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, सीआरपीएफ का कैंप, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और जितना रोड, सड़क, पुल, पुलिया, इसका तो नामे मत पूछिए। 18 महीना मौका मिला तेजस्वी तेज प्रताप जी के सहयोग से, लालू जी के सहयोग से मौका मिला, और ये दिखाई पड़ता है। काम जो हुआ है दिखाई पड़ता है। वैसे वैसे जगह में मैंने काम किया है। सहदेई ऐसा जगह में कभी सपना में कोई नहीं सोचा होगा कि एनएम कॉलेज भी वहाँ खुल सकता है। वैसे जगह पर शिवचंद्र राम ने एनएम कॉलेज खोलकर स्थापित करने का काम किया। तो ऐसे परिस्थिति में ये सब विजन हमारा इसलिए है। सारा पीपा पुल जो आप देख रहे हैं सब जो है, इसको सब हमने बनाने का काम किया। तो ऐसे परिस्थिति में जिसको तत्परता रहेगा, शक्ति रहेगी, ताकत रहेगा काम करने का, 47 साल चाहे वह किसी पार्टी का सरकार हो, अब केंद्रीय मंत्री रहे, इसके बाद भी हाजीपुर में पानी आपसे खत्म नहीं हुआ। आप क्या जनता को अब देना चाहती है? जनता इस बार कहती है कि अब हम नहीं ठगाने वाले हैं। और जब तक हाजीपुर का बेटा इनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता था, तब तक तो बाजी मारते गए। अब हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम तैयार है और मान और सम्मान देने के लिए तैयार है। इसलिए हाजीपुर की जनता पूरी मन बना चुकी है, सभी जाति बिरादरी के लोग, कि हम अपने बेटा को जो है कि इस बार हम चुनाव जिताने का काम करेंगे। और लोग हम जाते हैं तो कहते हैं कि शिवचंद्र राम नेता है, शिवचंद्र राम नेता है। शिवचंद्र राम नेता नहीं है। शिवचंद्र राम हाजीपुर के लिए कभी नेता नहीं, शिवचंद्र राम हाजीपुर का बेटा है। एक बार बताइएगा, सब काम आपने ही किया तो फिर उन्होंने 47 साल में क्या? पहले रामविलास पासवान थे, इनके बाद उनके भाई आए, अब उनका बेटा आए हैं। अब हम बोला नहीं, सब काम आप ही किए, तो वो लोगों ने क्या किया? उनसे पूछिए, उनसे वो क्या किए से पूछिए ना, उनसे क्या किए 47 साल में से पूछिए। जोनल ऑफिस लाए, होटल मैनेजमेंट लाए, बहुत सारा बात कहा उन्होंने। हाँ, आप बता लीजिए। होटल मैनेजमेंट ही लाए हैं। होटल में श्रीमती राबड़ी देवी जी थी जो मेरी माता समान है, मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने लाने का काम किया। जोनल कार्यालय, अगर सभी दल के लोग सड़क पर नहीं उतरता तो जोनल कार्यालय बचता भी क्या? आप सबसे पूछिए बीजेपी वालों से।
पूछिए और दल के लोगों से कि सारे दल के लोगों ने कागज पर कोई काम नहीं करके, वो व्यक्ति रहे, ये केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री रहे, कि कागज पर इन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्डिंग बनवा दिया। और जब ममता बनर्जी जी जब आई तो इसको लेके कलकत्ता जा रहा था। ये लोग भूल रहे हैं हाजीपुर करके लोग, क्या उसमें मैं भी था। 3 दिन तक हाजीपुर बंद रहा था और सभी पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो हाजीपुर में रहना चाहिए। इसमें लालू प्रसाद यादव जी की अहम भूमिका रही और इन्होंने बात भी किया और करा करके तब जोनल कर्जालय रुका है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, लगभग सभी गांव मोहल्ले घूमते ही हैं, क्या लगता है दिल्ली और पटना का विकास होने से हम लोग गांव का विकास देख लेंगे? क्योंकि आप भी लगातार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। अरे तो हम आपको बताए नहीं, यहाँ 2 उम्मीदवार हैं। एक हवाई जहाज से केवल लैंड करेगा, फिर हवाई जहाज पर बैठ के फिर चला जाएगा। और एक उम्मीदवार है कि छेका में, तिलक में, शादी में, ब्याह में, सुख में, श्राद्ध में घूमते रहेगा, बउआएगा, घूमते रहता है। सचिवालय में बउआना है, ब्लॉक में बउआना है, अनुमंडल में बउआने वाला है। एगो आता है हवाई जहाज से आता है, फिर हवाई जहाज से चला जाता है। पूरी जान गई है। और खास करके युवा पीढ़ी के लोग, चाहे जिस समाज के लोग हैं, आइकॉन तेजस्वी यादव की बात, नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में इनको जानते हैं। मैं नहीं बोलता, लोग दिखाते हैं, हमको कहते हैं कि अगर पूरे देश की जनता का पूरा भरोसा हो चुका है कि तेजस्वी यादव जी के गठबंधन की सरकार केंद्र में अगर बनती है तो निश्चित रूप से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा तो मिलेगा। 17 महीना में तेजस्वी यादव ने कीर्तिमान स्थापित करके बता दिया है बिहार के लोगों को। 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। वैसे बेरोजगार गया जिसके परिवार, जिसके खानदान कभी जीवन में सपना में नहीं सोचा था कि हमारे घर में भी कोई सरकारी नौकरी होगा, वैसे को नौकरी तेजस्वी यादव जी के सहयोग से मिला। एक बार बताइएगा, आपने कहा जनता जो है आपको किस उम्मीद से वोट दे और क्यों वोट दे? जनता वो कह रहा है जनता कि सुख में, श्राद्ध में, हर कार्यक्रम में, फंक्शन में मोबाइल पर फोन करिए और शिव चंदाराम को पाइए। पीएमसीएच, एनएमसीएच आइए, उसमें फोन करिए, शिव चंदाराम उपस्थित है। इस काम के लिए कितना दिन हवा दीजिएगा? हवा दे करके कितना दिन दीजिएगा? 47 साल आपने, और एकदम बारी बारी से आप परिपाटी बना लिए हैं। कभी आप रहिएगा, कभी आपके चचा रहेंगे, कभी आपके बाबूजी रहेंगे, तो कभी माताजी रहेंगे। ये परिपाटी बन चुका है। काम नदारत, अब काम चाहिए। तेजस्वी यादव ने काम किए तब लोग जान रहा है। इसका मतलब सुचंदर राम जी को काम के आधार पर जनता वोट करे? एकदम काम के आधार पर, और लोगों से मिलना जुलना एकदम डाउन टू अर्थ। आप देख रहे हैं, अभी तो तुरंत चाय पी करके, कहने का मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर पर चले गए थे टहलते हुए इसी ड्रेस में, और टहलते हुए गए हैं, सब लोगों से मिले जुले है कि नहीं? वो बोला भी है, एगो बूढ़ी माँ थी 60 साल के, कहेगी बउआ एगो कपड़ा दे पर रख लो। हम कही चाची कपड़ा कथी रखू, हम तो गाँव के हतियो ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, फन्ना के बेटा है तो हाँ जा ठीक है। ये कहानी होने वाली है, 40 की 40 सीट दावा हो रहा है कि यहाँ से जीतने वाले हैं। आप लोग भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। अरे उनका दावा खोखला है, अब नहीं देख रहे कि आपका दावा पूरा मजबूत है? पूरी मजबूत है। वो दावा, देश के प्रधानमंत्री कलेजा पीट रहे हो। अरे जो परेशान रहेगा वही ना कलेजा पीटेगा जी। जो बिल्कुल परेशान रहेगा, पसीने पसीने जो हो रहा है, आखिर क्यों? पूरी ताकत उन्होंने लगा रखा है। अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो जाइए ना दिल्ली में, आराम से बैठिए। अब बैठ कर क्या चुनाव जीत करके चले जाइए, काहे कलेजा पीट रहे हैं? हमने तो कितने प्रधानमंत्री जी को भी देखा है ये कि भाई बैठे बैठे चुनाव जीत जाते। अरे नहीं देखे आप काम के आधार पर? लेकिन ये तो काम कुछ करते नहीं है। ये तो प्रवक्ता बने हुए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के, और कोई प्रवक्ता बन करके सिर्फ जो है कि लोगों को दिखाते रहते हैं। तो ये स्थिति की पूरी देश की जनता जान रही है, खास करके युवा पीढ़ी के लोग जान रहे हैं। युवा जो है आज के डेट में, कौन ऐसे प्रधानमंत्री देश में हुआ? क्वेश्चन उठता है, जिनके शासनकाल में देश के युवा जो है प्रमाण पत्र आग में जला रहा है और लोहा फैक्ट्री और चीनी मिल में काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये कहते हैं कि हम युवा को रोजगार दिए हैं। आज बीए पास आदमी, आज चले जाइए किसी बैंक के एटीएम के पास, पूछिए उससे कितना पास है, तो बोलेगा बीए पास है। कहा है भाई, तो कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है। तो कितना मिलता है? तो 7,000। कितना ड्यूटी है? तो 12 घंटा। ये सब बेरोजगारी है। इस पर कभी उन्होंने ध्यान दिया? आप बताइए। सेना की बहाली आपने बंद कर दी, रेल की बहाली बंद कर दिया, बीएसएनएल की बहाली बंद कर दिया, शिक्षा विभाग का केंद्र में था उसका बहाली बंद कर दिया। एकदम देश की युवा ऐसा नहीं है, एक एक चीज पर चिंतन और मंथन करती है। और इसी चिंतन मंथन का कृपा है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी कलेजा पीट रहे हैं ये कि हमारा क्या हाल होगा। हाल आपको होगा। गरीब सताए 3 गए, धन धर्म और वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस।
बहुत बहुत धन्यवाद शिवचंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी और आपके श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम श्रोता को भी मेरी तरफ से कर जोड़ करके प्रणाम।